के तमाम सारे ज्ञानी लोग बनारस में होते थे, उन्होंने तुलसीदास जी को गाली देनी शुरू की। उस समय भी तुलसीदास जी नहीं टिके और अवधि में लिख डाली। पूरी राम जी की कहानी लिखी है वो, दैट इज ए स्टोरी ऑफ राम। बिल्कुल। किन परिस्थितियों में भगवान राम पैदा होने से लेकर के उनके वनवास से लेकर और सारी चीज़ें लिखी हैं, उसको जरा सा ध्यान से आदमी देखे तो कभी इस पर चर्चा नहीं करेगा। और रामचरितमानस की पूजा की जाएगी, की जानी चाहिए, आज भी की जानी चाहिए। किन परिस्थितियों में वो लिखा गया, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, इस पर नहीं ध्यान दिया किसी ने। बिल्कुल। कहाँ लिखा गया, हाँ, कहाँ का प्रसंग है। यस, भगवान राम समुद्र तट पे खड़े हैं, याचना कर रहे हैं, विनय न मानत जलजड़ गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय होइन प्रीत। जब प्रत्यंचा चढ़ाई तो समुद्र उत्पन्न हुए वहां से। उन्होंने बहुत सारी बातें कहने के बाद समुद्र की कही हुई बात है यह। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा था कि भल प्रभु कीनी सीख मोहि देनी, मर्यादा प्रभु तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल। ये उसने कहा, भगवान से कहा साहब ये होना चाहिए। ये इतने लोगों को भगवान राम को नहीं कहना चाहिए, भगवान राम ने कुछ नहीं कहा है, न तुलसीदास ने कहा है। और किसी काव्य की रचना में ये सारी चीजें आती हैं। उस पात्र की बात है, वो पात्र की बात है यह। बिल्कुल। ये समुद्र ने कहा है, न तो तुलसीदास ने कहा है, न राम जी ने कहा है। बीच बीच में जो इस तरह की बातें आ जाती हैं, जैसे एक बात आ गई कि जाति पात की जो व्यवस्था, जाति और वर्ण की जो व्यवस्था बनाई वो पंडितों ने बनाई, लेकिन हमने जो है महाभारत, गीता जो सर्वमान्य ग्रंथ माना जाता है, गीता के 4थे अध्याय में हमने खुद पढ़ा है कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। भगवान खुद कहते हैं कि चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों के आधार पर मैंने किया है। और उसको वो परिभाषित करते हैं 18वें अध्याय में। उसमें वो बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सबकी परिभाषा वो देते हैं। उनका 18वें अध्याय के 42वें या 43वें श्लोक में जो है आया है कि ब्राह्मण कौन है, तो उसमें आया है कि समो दमस तपः शौचम क्षांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञानम मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और क्षत्रियों के बारे में उन्होंने कहा कि शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षो युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भावेश्च छात्र कर्म स्वभावजम। वैश्य के लिए कहा कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और शूद्र के लिए कहा कि परिचर्यात्मकम कर्मम। ये चर्चाएं कब हो रही हैं, इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये चर्चाएं कब हो रही हैं? जो काव्य लिखा गया 400 साल पहले, बिल्कुल उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उसके अनुरूप लिखा गया वो। उस समय न तो मंडल था न कमंडल था। ये कुल झगड़ा मंडल और कमंडल का है। अगर कि ये राजनीतिक स्टंट है, ये मंडल और कमंडल का झगड़ा है। और कमंडल वाले कुछ कह रहे हैं, मंडल वाले कुछ कह रहे हैं, यही झगड़ा है भाई साहब। इन सब चीजों को इसमें नहीं लाना चाहिए। उन्हें ये दोनों को नहीं करना चाहिए, दोनों ही कर रहे हैं। क्षमा करेंगे, भारत के संविधान के हिसाब से चलता है, भारत संविधान से चलना चाहिए। यानी संविधान निराकरण है इसका। सब संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, ये संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान को गाली दे रहे हैं। भावना को का अनाहत हो रहा है, एकदम अनाहत कर रहे हैं साहब, एकदम अनाहत कर रहे हैं।